बोला उसान मैया की जय। एक बहुत बड़ा नगर रहा। वह नगर में एक मेहरारू मनसेधु दू जने रहन। उनके बापो महतारी रहन। तो बाप महतारी उनके साथे रहत रहन दोनों जने के। लेकिन उनके मेहरारू के कुछ आदत खराब रही। तो मेहरारू के नाते जोन बा अपने बाप महतारी का अलग कुटिया छवाए दे रहने। वही कुटिया में दोनों जने रहत रहने। अलग मड़ही रही, वही मड़ही में रहत रहने। अब इनके मेहरारू के अपने कुछ आदत इनके गंदी रही। तो यही नाते महतारी बाप का अपने अलग कह देने, लड़ाई झगड़ा के नाते कि लड़ाई झगड़ा न हुए, घर में कलेश न हुए, मार महतारी बाप जहाँ रहे आराम से रहे और खाना पानी यहीं से अपन पहुँचा देते रहे हुए। तो एक दिन का भा कि दोनों जने सेठ सेठानी जो रहे तो वही कुरिया में अपने बैठा रहे। ये पहुंच गई खाना लेके। तो पहुंच गई जब खाना लेके मेहरारू तो कहा, वो दोनों जने बतलात रहे, चुप्पे खड़ी हुई की सुनत रही। वो दो जने कहे एक ठी बेटवा हमारे इतने लाड प्यार से हम पाले, और आज ब्याह करे के बाद मेहरारू दूसरे घरे के आई गए तो हमका सबका घर से बाहर निकलवाई दी। तो अब इनका हम सोचत है कि इन्हीं का ना घर से बाहर निकाल दी जाए। जब ये टाइम से खाना पानी न दी है, हमारा सबका सेवा न करी है, तो इनका घरे रहा कौन मतलब, घर द्वार घरे ये रहा थी और हमका सबका बाहर भेजवा दी। अब भैया इतनी बात उनके बेटवा के जो मेहरारू रही वे सुन ली। सुन के खाना वाना अपन हड़प तड़प के दही के गुस्सा के मारे दही के अपन चली गई। तो सेठ सेठानी अपन जो देखे तो कहा था कि लागत बा की सुन ली हमारा सबके बतिया, अब तो और रार मचाए जाए के घरे में। अब दोनों जने भाई चिंता में पड़ा रहे, खाए पी के थाली उधर सरकाए देहन और बैठा रहे चिंता में पड़ा रहे कि आज हमारे जब बेटवा आए थे हमारे घर बहुत कलेश हुए। जब बेटवा हमरे बताई हैं और उसे लड़ी हैं, हमारे बेटवा दुखी हुए और फिर हमसे सबसे आए के बोले अब का करी। अब दोनों जने मेहरारू उनका महतारी बाप लड़का के छटपटा था। सेठ सेठानी दोनों जने बाहर भीतर मड़ही के करे हैं। इतने में उनके बेटवा आवा, कहे कि अम्मा बाबू दोनों जने खाया? कहे कि हाँ भैया खाए। तो कहे तो फिर का खाया तो ठीक है, बैठा अपन सोवा। तो महतरियो अपने मन में सोचत है कि लागत बा कि कुछ बेटवा हमरे बताए नहीं न, चला ठीक है बढ़िया है, न बताओ तो बढ़िया है, फालतू का कलेश के है कौन फायदा। अब भाई ये इतना पूछ के फिर बेटा उन्होंने अपने घरे चला गए। घरे से थोड़ी दूर पे उनके मड़ही बनाए दे रहे हैं महतारी बाप के कि कला कलेश न हुए, लड़ाई झगड़ा न हुए, आराम से जे जहाँ रहा अच्छी तरह से रहा। घरे गए भाई, जो घरे गए तो कहीं की आवा तो तोहार बताई कहाँ घरे है। तो कहीं कि हम अपने माई बाबू के लगे गए रहे, देखे माई बाबू हमार खाना पीना खाएन कि नहीं खाएन। तो कहीं तोहार माई बाबू खात हैं बैठे बैठे दुनिया भर के पिचाल तोहरे माई बाबू का तो कोनो काम तो है नहीं। कहीं की का भा कहीं की जौन बा हम लइके खाना गए तो दोनों जने बूढ़ा बुढ़िया बतलात रहन, कहत रहे कि इनका घरे से निकाल दिया, हमका घर से निकाले बड़े सलाह दोनों जने करता है। तो बेटा उन्होंने कहे निकाल देवे करी है, जब तू हमारे महतारी बाप का हुआ दूरी बसाए दे बाटू दूरी कह दू, तोरे नाते हम अपने महतारी बाप का हुआ कह दे कि तू लड़ाई झगड़ा रोज करत हो, रोज जो न किचाहिन करत हो, न हमारे महतारी बाप का ढंग से पूजा पाठ करे दिया, न रहाए दिया। हमार महतारी कब्बो न लड़ीस न झगड़ीस, हमका इतना लाड प्यार से पालिस और तोहरे उते जौन बा हमारे महतारी बाप का घर से निकाल दू। तोहरे नाते हम करे कहीं अच्छा हमरे नाते करे, लेकिन अब तो हमरे बड़े सलाह होत बा कि तुमका निकाल दीन जाए, इनका निकलवा दीन जाए, कहे हाँ जो ज्यादा अति करबो तो निकाल दीन जाए। तो एक दिन का भा कि जब बेटा उन्हों चला गए ड्यूटी तो मेहरा रोज जौन बा अपन खाना पीना नहीं बनाई कुछ और वैसे लेटी रही। अब इधर महतारी बाप उनके लखा था रास्ता कि अब खाना लेके आवे। अब भाई दोनों जने सवेरे उठ के नहाए धोए के पूजा पाठ करके बैठा है। तब का वो जोन बा थोड़ा सा पूजा पाठ में ज्यादा मन लगावत रही बूढ़ा सेठानी जौन रही। तो अवसान माता से मनावत है कि हे अवसान माता, अगर हमसे कोनो गलती हो गई हुए तो हमरे गलती की क्षमा केहू। हम अपने पतोह के एक पतोह हमार हम बहुत मायाई थे, लेकिन हमार पतोहिया हमका देखा नहीं चाहत और कोनो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा न हुए। अवसान माता तोहरे सहारा बा, ये इतना मनावत रही। आवाज हमार पतोहिया खानवो लेके नहीं आई, हमका सबका लागत वैसे भूखा रहे परे। हमार बतिया सब दोनों जने की बात सुन ली। इतनी देरी में का भा कि अब उनका पता नहीं कैसे के उनका चेतावनी दी। अवसान माता की कृपा है का भा कि उठ के जल्दी से खाना बनाई, कहीं लाओ खाना बनाए, बूढ़ा बूढ़ो दया ही नहीं तो आज संझा की फिर जो ना लड़ाई झगड़ा हुए का फायदा। चला ठीक है। अब धीरे धीरे इधर अवसान माता जैसे जैसे बूढ़ा मनावे पूजा करें वैसे इनका तनी दिमाग बदलत बा। अब झट से खाना बनाए के ले जाए बूढ़ा बूढ़ो के लेके आई।
दे के आई तो बूढ़ा बूढ़ा बैठा रहे चुप्पे। तो कहते हैं कि का बात है, तो कहे बड़े चुप्पे बैठा है दोनों जने, आज न कुछ बोलबे का हमका। तो दोनों जने कहे कहा का बोली पतवा, तू का बोली हम इकट्ठी पतवा, तो हमका घर से बाहर कह दू दोनों जने के, न हम कोनो सुख देख पाओ तही न कोनो का कहते सुख भोग पाओ तही, दोनों जने का अलग कह दू, यहाँ दूरी बसाए दू। अकेले चुपचाप बैठा रही थे दोनों जने। अब वो खाना दे के चली गई। कहीं कि अब इनका दो जने का हम खनवो न देवे, आज से खनवो न देवे, और अब हम चाचर करब। अच्छा भाई, अब मन से धो आए जो संझा की कहा यहाँ ऐसा करा कि अपने महतारी बाप का कह दे अलग हो जाए, हम खाना पीना बनाए के उनका दे न पाओ और हमका अलग कह दिया। बेटा उन्होंने कहे ये तो ना हो पाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम महतारी बाप कही नाते दूरी बसाए, दूरी कह दे, दूरी मड़ाई छाए देवे, हमारा महतारी बाप सलकनते रहे, पूजा पाठ करें तो एक और खाए अपन आराम से रहे। और तू कहती अलग कह दिया, हमारा महतारी बुढ़ापी में बने खाए तोहरे रहते हुए, कहीं हाँ हम बने खवाए ना पाओ। भाई बहुत लड़ाई झगड़ा की अपने मनसेधु से, कहीं हमका अलग कह दिया, उनका हम खाना बनाए के न देवे, हमका उनका अलग कह दिया, उनका सीधा पानी उनके घरे पहुंचाया बा, और अपन बनवे खाए, बूढ़ा का हम बनाए के न दे पाऊे। भाई बेटा उन्होंने बेबस हो गई, कहे कि का करी। अपने महतारी बाप का एक बोरा गेहूं, एक बोरा चाउर, दाल पिसान जो कुछ रहा सीधा पानी सब दयाए। अपने मेहरारू कहे कि तू अकेले रहा, महू जाते। अब बेटा उन्हों जोन बा सेठ सेठानी के बेटवा जोन रहे वो परदेश चला गए। जब परदेश चला गए तब वो पतो वो अकेले रह गई। अब महतारी बाप यहाँ अकेले, लेकिन अब छटपटाती हैं कि एक ठी बेटवा इतना लाड प्यार से पालिन बियाह होता ही का हो गए। ये आए बुढ़ापी मन ही झंखत है कि बुढ़ापी के एक ठी बेटवा हमका भगवान दिया, पतवा आए नात नातिन होए, खेलौबे सुख भोगबे। लेकिन एक एक मेहरारू ऐसे आ जाते हैं कि घर का नरक बनाए देती हैं। अब वह बेटवा उनका सेठ सेठानी के चला गया परदेश, कितना मना के लेकिन नहीं मान, कहीं हम ये देख ही नहीं सके। भाई अब परदेश चला गए, इधर महतारी बाप उनका छटपटाता रोता कल जाता। इधर ये का की 2-4-6 दिन अपन 10 दिन इधर उधर अपन रही, नैहरे चली गई, फिर नैहरे से आई बूढ़क लगे कहती हैं कि तोहार बेटवा तो चला गा परदेश, ऐसे बात है। तो कहीं का बात है, कहीं की हमरे तो लड़का हुई है बा, हमका अपने साथे रख लिया। तो बूढ़ा कहीं कि हम तो चाहते नहीं, अब बेटवा हमार चला गा तो बेटवा का आगे हमरे कुछ नहीं, जब बेटवा हमार चला गा हमारे बेटवा के आगे रार मचाए। अब कहती हमका साथे रख लिया, तो चला रहा, हम तो चाहती नहीं। भाई दोनों जने सेठ सेठानी अपने पतोह के साथे रहे लागे भाई। धीरे धीरे 8 महीना बीता, 9वें महीना उनके पतोह के बिटिया भाई तो सेठ सेठानी कहे कोनो बात नहीं, पहले उठी लड़का लक्ष्मी हमारे घरे आई है। बिटिया भाई बहुत खुशी भाई। अब बेटवा को उनके न कोनो खोज न खबर न चिट्ठी न चौपाती कुछ न आवे। बेटवा गए साल भर हुए, जब साल भर हो गए बेटवा गए तो सेठ सेठानी बहुत टेंशन बहुत चिंता में रहे। कहे इधर इनके बिटिया भाई अब ये सुधरी गई, और कहते कि अब कोनो खोजे खबर नहीं आवत है बेटवा, हमारे बेटवा बड़े परेशान हुआ। अब धीरे धीरे भाई बिटिया बड़ी हो गई, मुड़न हो गए, 3 साल के हो गए। अब धीरे धीरे बड़ी होत बा, ओका स्कूल में पढ़ावे के बारी भेजे लागी। अब सेठ सेठाइन अपन टेंशन चिंता करें बेटवा का कि आखिर सब कुछ सही भा, लेकिन हमार बेटवा जो गुस्साए के चला गया परदेश, तो सब कुछ सही भा, इनका दिमाग सही भा। अब भैया फिर बहुरानी एक दिन का भा कि बिटिया का जब पढ़ के स्कूल से आई, छोड़ के रहे भाई, जब पढ़ के स्कूल से आई तो कहती है कि ओका मारी पीटी तो कि जानो की लड़ाई हुए। अब बूढ़ा बहुत मानत रही अपने नतनी का, लड़ाई हुआ तो बूढ़ा बोले लगे कहीं तो कहे बारे मारी हूँ, कहीं का करी न मारी, केकरे सहारा इनका हम पढ़ाई, कहाँ से पैसा रुपया पाई, और पढ़ाओ बरे तो पठवत यहाँ पैसा रुपया कहाँ से आए। बहुत ओका मारी पीटी गाल लाल कह दी। तो बूढ़ा भाई बहुत लड़ी झगड़ी। बूढ़ा कहीं हमरे जीते हमरे नतनी तो हाथ लगाए दू तब तो का बताए। तो भाई अब बूढ़ा बहुत बोले लागे जब नतनी को उनका मारे लागे। एक दिन का भा कि गाँव से बोला हुआ आएगा दुरदुरिया के, तो अवसान माता के, तो बूढ़ा चली गई अवसान माता के दुरदुरिया में। अब ये का कहीं कि अपनी बिटिया को खूब मारी, और खूब मार के और कहीं की एक ठी फटा फिराक पहिराए दी, कहीं जा गांव से भीख मांग के लेके आवा, जहाँ पावा भीख मांग के लेके आवा। अब तो उसे भीख मंगवा, तो हर बाप चला गया, कहा जानी कहाँ खोज खबर नहीं लेते न, तू बैठी बाटू यहाँ हमारे लगे, तो पढ़बू लिखबू तो कहाँ से पैसा आए, तो भीख मांग के लोबू तो तुका हम पढ़ाओ और तुका खवाओ, नहीं तो तुका खानो न देवे और तुका हम कपड़ो न देवे, तुका घर से निकाल देवे। अब भाई नान भरे एक बिटिया रोवत या खूब ना समझ लड़का। अब ओका गाँव भरे में भीख मांगे भरे पठे दी। जब बूढ़ा आई तो पूछे लगे कि कहाँ गई बच्ची, तो कहती अब गए हुई हैं स्कूल, अब ही नहीं है। जब बूढ़ा के आगे भाई नतिनिया उनका भीख लेके आई, एक कटोरा ले रही, वही में 2-4 रुपया पाए रही, और थोड़ा सा वही गेहूँ चाउर जो गेहूँ दे रहा। बूढ़ा देखते तो भाई सनपात गई, कहीं तू का के आई के कहीं से बच्ची ई का कह दू,
तो कहीं कि नहीं अम्मा हमका मारी ही, मार के हमका कहीं कि जा भीख मांग के लाओ, तबे तुका पढ़ाओ, तबे तुका खाना कपड़ा मिले, नहीं मिले ना। हमका अम्मा केहू भीख नहीं देता। अब नतनी का पाई के बूढ़ा भाई खूब बोले लगी और नातिन उनके अपने करेजा से लगाए के आजी का खूब पकड़ के रोवत हैं, कहती अम्मा हमका खूब मारी और मार के हमका भीख मांगे परे पठे दी। सेठ सेठानी भाई बहुत गुस्सा ने उनके ऊपर। उनका कहें तू आज घर से निकल जा, हमारे घर से, और जब हमारे बेटो आए कुछ कहे तो हम उनका समझाए देवे, तू हमारे घर से निकल जा। अगर तू हमारे नतनी का कुछ कहबू तो तू हमसे भले न रहबू, तू निकल जा। उनका घर से निकाल देन। अभी भाई धीरे धीरे काभा अपन नातिन लइके बूढ़ा सेठ सेठानी अपन रहे लागेन। राहत रहे धीरे धीरे नातिन बड़ी भय, पढ़े लिखे जाए, पढ़ लिख के आओ। बहुत समझदार बिटिया रही, पढ़ लिख के आवे तो एक दिन सपने में, अब गरीब तो भाई रहबे केहू कमाए वाला नहीं रहा, न सेठ सेठानी कमात रहे न केहू कमाए वाला रहा, बेटो कोनो पता ही नजर नहीं रहा। गरीब तो रहबे भाई। तो एक दिन उनके नातिन सोवत रही तो रात के सपने में अवसान माता कहीं की बच्ची तू चिंता न करा, तुहार पढ़ाई होए, तू पढ़बू, तुका पढ़े के पैसा हम देवे, और तू केहू से बतायू ना, अपने आजिश खाली बतायू बस। कहीं कि ठीक है भाई। सवेर भा सपना जो देख के उठी, कहती हैं ये माई कहीं आज हम सपना एक ठी देखे। तो उस एक जनी बूढ़ा अम्मा कहीं की तू चिंता न करा, तो का पढ़े के पैसा हम देवे, चिंता न करा। कहीं कि कहाँ से पढ़े के पैसा के दे बिटिया, जोन बा वही में पढ़ा लिखा, वही में अपन गुजारा करे का है। तो हर बाप गए न चिट्ठी चौपाती नहीं देता है, काजनी कहाँ चला गए, तो हर महतारी पगलाई गए हैं, बताओ लड़किया से भीख मंगवावती हैं, जोन होए तो होए। अब फिर रात की बूढ़ा सोई, सपने में तो देखानी अवसान माता अपने भक्त से कहीं बूढ़ा बहुत अवसान माता पूजत रही, तो उनसे कहीं तू चिंता न करा, नातिन के अपने पढ़ाओ लिखाओ, तो का पैसा का कमी न रहे। तो का हम बतावत ही कि वही जंगल में एक ठी कुरिया बा, वही कुरिया में एक ठी वही गड्ढा में एक ठी हड़िया गाड़ी बा, वही हड़िया में सोना सर्फी बा, तू जा वही के ले आवा, वही के बेच के अपन नतनी का पढ़ाओ लिखावा, खवाओ पियो, खूब जौना कपड़ा लत्ता पहिरावा, तू अपन सही कैलिया घर दुआर। और उनके ओकरे बाद जो ना अपन बड़ी हो जाए तो कभी आ गौन कही दू वही पैसा से। तो कहीं कि ठीक है भाई। अब रात की सपने में सोई, तो सपने में ये देखा, सवेरे उठी, अब बूढ़ा भाई धीरे धीरे वही कुरिया के लगे गई। तो देखी तो वही में एक ठी गड्ढा में वह गाड़ा रहा हड़िया एक ठी, वह हड़िया लेके आई। तो अब बाजार में ले गई, थोड़ा अपन बेचे, और बेच के अपनी नतनी का पढ़ावे। अब धीरे धीरे नातिन उनके बड़ी हो गई भाई। अब धीरे धीरे ब्याह के टाइम आई गया। तो बूढ़ा कहीं सेठानी सेठ से कहीं की अभी अपने नतनी का हम ब्याह करना चाहे थे, जाते कदो बरदेखी करते तो अपनी बिटिया का हम ब्याह कर दे नतनी के। अपन भाई सेठ गए अपन बरदेखी के हैं, खूब धूमधाम से अपनी नतनी के ब्याह सेठ सेठानी के हैं। भाई के अवसान माता खजाना उनका मिल गया। तो सब गाँव देश का मनई अचंभव करता है, कहा है कि बपो चला गया है, अमा तरियो कैसे भगाए देहन। और सेठ सेठानी देखा इतनी कमती उम्र में अब ब्याह कई देहन नतनी के, अपने पाव पूज लेहन, कन्यादान कई देहन, कितना पुनीत हो गया, कितना फल हो गया। ब्याह कई के उनका ससुरे पठाई दे, खूब बड़वारे घरे ब्याह भवा। भाई लड़की खूब सुखी रहे लाग। तो एक दिन का भा कि बेटौनु परदेश से लौटेन। जब बेटौनु परदेश से लौटे तो सेठ सेठानी के लगे पहुँचे, तो कहा था कि माई कहीं कि हम इतना दिन से एक जगह फंस गए रहे, चिट्ठी चौपाती हम नहीं दे पाए, अब हम इतना दिन पे लौटत ही, कहाँ बाटे हमारे लड़के मेहरारू, बहुत दिन हो गया रहा भाई। तो मतरियो कहीं भैया करेजा सपटाई ली, कहीं इतना दिन हो गया तो हमारा सबका सुध नहीं लाया। तोहरे गए के बाद तोहरी मेहरारू के एक बिटिया है, वही बिटिया के साथ है तो हम मेहरारू जौन पगलाई गे रही, तो हम मेहरारू जौन दशा के ही सोका फटा फिराक पहिराए के उसे भीख मंगवावत रही। तो हमसे देखा देख नहीं गा, हम तोहरे मेहरारू का घर से भगाए दे। और तोहार बिटिया बड़ी हुई के बाद तोहरे बिटिया का हम खूब अच्छे घरे ब्याह कर दे, और ब्याह करके खूब सुखी घरे पड़ी हैं। तो भाई पपऊ से रहाइश नहीं भाई, अब इतना दिन बाद लौटा रहे भाई, माया तो रहबे करते लड़किया के। तो जब बिटिया का नाम सुने तो अपने बिटिया के घरे दौड़ के भाग के गए, जौन कमाए के लेके आ रहे हैं सब रुपया पैसा फल फ्रूट लेके अपन बिटिया के घरे गए। बिटिया भाई चिन्हती न रहे, अब का जाने कि हमारे बाप हैं। तो अब सब दुआरे हुए खड़ा, सब देखा था के आए। तो कहती हैं कि केहू आवा है दुआरे, अब ये घोरावता है तो केहू बोलते नहीं ना, केहू उनका चिंता नहीं ना, भाई ब्याह में रहबे नहीं भाई, न बिटिया देखे रही इनका। खूब चिल्लात हैं बोलत हैं। तो
कि वो सुनता नहीं ना तो बिटिया निकली बाहर कहे किए है तो कहा तहाँ वह कि हम तुम्हार पापा ही। तो कहें कि हमार पापा तो हम जन्म देखे नहीं ना तो चीन्ही का कैसे हम कि हमार पापा हैं। जा तू अगर हमार तू पापा है तो हमारे आजा आजी के लड़के साथे आवा तो हम चिन्हब तो हम जानब जो हमारा आजा आजी बताई है कि किए है कि नहीं। तो भाई अब लौट गए दोबारा गए घरे तो अपने महतारी बाप का लेके गए। कहे अम्मा बाबू तू चला दोनों जने तो चिन्हती नहीं ना बच्ची हमार। कहे हाँ भैया जो तुका देखे नहीं ना तो का चिन्ह है उनका गलती नहीं ना। अब भाई जो आजी आजा लेके गए आजी आजा पहुँचे आजी आजा का वह चीन ही बिटिया जब चीन ही तो अपने बाप के गले से लग गई करे जैसे। भाई महतारी नहीं रही महतारी तो मार मार के उनका भीख मंगावत रही। जब बाप का पाई तो अपन खूब करेजस चिपकी। अब आप उनका भाई खूब प्यार से उनका मुँह का अपन गले से लगाएन बिटिया का अपने लगाए के बाद फिर अपन तीनों जने अपन बिटिया के लेके चलाएन अपने घरे। कहीं बच्ची तू चला अपने घरे हम इतना दिन बाद लौटा है कुछ दिन अपने बच्ची के साथे रही हमार बच्ची हमारे साथे रहे लेके आए। भाई तो सेठानी कहीं देखा अब तुहू आई गया भैया अपने नतनी हम बियाहो कई दिन अच्छे घरे। अब अवसान माता का हम पूजा करवाई दे। वही अवसान माता के कृपा से सब भाई न अवसान माता हमका गगरी देहे होती सोना का गगरी देहे होती न हमारे साथे ऐसे होते हम गरीबता झेलत रही थे। तो इस अवसान माता के कृपा से आए सब पूजा पाठ से भा बाटे। तो हम अवसान माता की पूजा कराओ चाहे थे तो बेटा उन्होंने कहें ठीक है भाई। अब पूजा के बड़े सुहागिन के सब करने होती आई सुहागिन करने होती आई पूजा जैसे दूसरे दिन पूजा रहा एक दिन पहले न्योता दे के आई लाई चना बुझाई पेड़ा ओड़ा सब मंगवाई पेड़ ओड़ा मंगवाई के सब अपन व्यवस्था जैसे करते रहे वैसे उनके पतोहियो आई गे भाई। तो कहत यहाँ ये आए के अपने सास के घोड़े गिर परी कहत यहाँ अम्मा हो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गे। अब हमार बुद्धि सही हुई गे अब हम कबो न केहू को कुछ कहबे अब हम अपना यही घरे में रख लिया। अब देखा अवसान माता की कृपा से धीरे धीरे सेठ सेठानी के सब सही हुई गया। तो सेठानी कहीं की केहू तो बहुत गलत काम कन्या के साथे बहुत गलत काम केहू तू लेकिन चला भैयो आई गया है और तुहू आई गए अब बिटियो हमार नातिनो हमारा आई गए बा। अब चला आज हम अवसान माता की पूजा ठाने है अवसान माता की पूजा के दिन तू आई गए चला तू पूजा बैठा कहीं हाँ अम्मा गलती क्षमा कह दे। अब हमका वो कुछ न कहा और न केहू के साथे गलत करब हमका अपने गलती के सजा मिल गए बाटे अम्मा। अब हमका जौन है घर से न बही आयु हम खूब सेवा करब तोहार अम्मा। अब हम कुछ न कहब केहू का। फिर बूढ़ा कहीं चला ठीक है। वही दिन से बेटवा पतवा खूब धूमधाम से भाई बूढ़ा सेठानी जौन रही अपन दूरिया चबुआई नतनी के साथे पतोहू के साथे बेटवा के साथे गांव भर एक सुहागिन के साथे अवसान माता सब चमन चमत्कार कई दी सबके साथे अपन धूमधाम से सुहागिन का सब बैठाए के दूरिया चबुआई कथा कहानी भय गीत भजन सब भा। ओकरे बाद सब अपन आराम से चारों पांचों परानी अपन आराम से रहाए लागे न। ये अवसान माता जैसे ठानी के पतोहू का तो सद्बुद्धि दिहू उनका पूरा परिवार इकट्ठा की हूँ उनके घर का गरीबता दूर की हूँ माता रानी। जैसे सेठानी के साथे चमत्कार की हूँ बिटिया के साथे चमत्कार की हूँ वैसे माता रानी जे तोहार मनौती माने जे तोहार कथा सुने कहानी सुने सबके साथ ऐसे चमत्कार करा माता रानी। सबका सद्बुद्धि दे माई सबका आशीर्वाद दिया। बोला जय अवसान मैया की जय।